हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई 40 जो है उपकरण का उपयोग कर देखेंगे। ठीक है, जो आपका टॉपिक है लूसेंट से लिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग मोस्ट 40 जो है हम लोग देखेंगे उपकरण का उपयोग है, किस उपकरण का क्या क्या उपयोग होता है। और ये जो है आपके हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या एसएससी सीजीएल एमटीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग आज का हम लोग का पहला है आपका है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप का उपयोग क्या होता है? तो कैलेडोस्कोप का उपयोग होता है इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई जाती है। ठीक है, कैलेडोस्कोप द्वारा जो है रेखा गणितीय आकृति जो क्या होती है भिन्न भिन्न प्रकार की क्या होती है इसके द्वारा दिखाई जाती है। अगला देखते हो, अगला हम लोग का आपका है लाइटिंग काउंटर। ठीक है, लाइटिंग काउंटर, इसका उपयोग क्या होता है? तो लाइटिंग काउंटर का उपयोग होता है, इसका हम लोग को क्या बताना है, उपयोग बताना है। तो क्या किया जाता है आपका, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लाइटिंग काउंटर होता है जो क्या होता है किसी भी कोई भी इमारत है, इमारत के ऊपर क्या होता है लगा होता है जिससे क्या होता है अगर बिजली अगर क्या होगा गिरेगा भी तो क्या होगा उस बिल्डिंग पर क्या होगा, कोई असर नहीं होगा। अगला देखते हैं आपका मेगाफोन। मेगाफोन का उपयोग क्या होता है? तो यह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर जाया जाता है। ठीक है, दूर स्थान पर क्या हो जाता है, ले जाया जाता है मेगाफोन के द्वारा, बहुत दूर स्थान से। अगला देखते हैं आपका है मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग क्या है? तो गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद की जाती है। ठीक है, मैनोमीटर का उपयोग गैस की दाब ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या पैमाना है जिसकी सहायता से मिली के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। माइक्रोमीटर का एक प्रकार का पैमाना है जिसके द्वारा मिली के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। अगला देखते हैं आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है? तो यह छोटी वस्तुओं को आकर्षित करके बड़ा करता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या है, किसी भी छोटी वस्तु को क्या होता है प्रतिबिंब को बड़ा करता है। जिन वस्तु को आँख से नहीं देखा जा सकता उन्हें उपकरण द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका माइक्रोटोम। माइक्रोटोम का उपयोग क्या होता है? तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। ठीक है, माइक्रोटोम क्या है, किसी वस्तु को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। अगला देखते हैं आपका है ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग क्या होता है? ओडोमीटर क्या है? तो आपका पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला आपका है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ का उपयोग क्या होता है? तो विद्युतीय तथा यांत्रिकी कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला है उपकरण है। अगला देखते हैं आपका पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप का उपयोग क्या है? तो पनडुब्बियों में पोटेंशियोमीटर का है, इसका उपयोग क्या है? तो यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोध के मापन में तथा वोल्ट मीटर और ओमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है आपका पोटेंशियोमीटर। अगला देखते हैं आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग क्या है? तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं क्या है ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जैसे में सूर्य का तापमान। अगला देखते हैं आपका फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का उपयोग क्या है? तो ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। अगला आपका है फोटोमीटर। फोटोमीटर का उपयोग क्या है? तो यह दो स्रोतों की प्रतिपन्न तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। अगला देखते हैं आपका है फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ क्या है? तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का उपकरण है। फोटो टेलीग्राफ क्या है? फोटो के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का स्रोत है। अगला देखते हैं आपका साइट्रोट्रॉन। साइट्रोट्रॉन क्या है? यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। साइट्रोट्रॉन क्या है? कृत्रिम मौसम उपकरण के काम करने वाला आपका उपकरण है। अगला देखते हैं आपका रडार। रडार क्या है? तो यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान के सूचन और की स्थिति ज्ञात करने के काम आता है।
अगला आपका रेन गेज। रेन गेज का उपयोग क्या होता है, तो यह वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण है। रेन गेज क्या है, तो रेन गेज के द्वारा वर्षा को नापा जाता है, मापा जाता है। अगला देखते हैं आपका रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या है, तो इस उपकरण का प्रयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विकिरण की माप करने के लिए रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला आपका रेडियो टेलीग्राफ। रेडियो टेलीग्राफ का उपयोग क्या होता है, तो यह एक प्रकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से दूर की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रेडियो टेलीग्राफी द्वारा मतलब कि बेतार मतलब बिना तार के क्या होता है, दूसरे जगह पर देखा जा सकता है। अगला देखते हैं आपका है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग क्या है, तो यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या होता है, तो यह भूकंप की तीव्रता को पता लगाने वाला उपकरण का सिस्मोग्राफ, ठीक है। और उसके बाद आपका सेफ्टी लैंप। देखिए सेफ्टी लैंप से क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी लैंप को किसने बनाया था, तो हम्फ्री डेवी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सेफ्टी लैंप को किसने बनाया था, हम्फ्री डेवी। आगे देखते हैं आपका सेफ्टी लैंप का उपयोग। यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, ठीक है। सेफ्टी लैंप क्या है, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। अगला देखते हैं आपका सेक्टेंट। यह क्या है, तब आपका है यह किसी ऊंचाई को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सेक्टेंट। अगला देखते हैं आपका स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप का उपयोग क्या होता है, तो स्ट्रोबोस्कोप जो है आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण द्वारा की सहायता से क्या होता है, मापा जाता है। अगला आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का उपयोग क्या है, तो यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर क्या है, तो गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि के काम में क्या होता है, लगा होता है स्पीडोमीटर। अगला देखते हैं आपका सबमेरीन। सबमेरीन क्या है, तो यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है। सबमेरीन क्या है, तो सबमेरीन जो है पानी के अंदर चलने वाला एक छोटा यान है जिसकी सहायता से समुद्र के तल पर होने वाली हलचल का भी ज्ञात किया जाता है। अगला देखते हैं आपका स्फीरोमीटर। स्फीरोमीटर क्या है, तो यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए स्फीरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला आपका है बिस्कोमीटर। बिस्कोमीटर क्या है, तो यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आता है। बिस्कोमीटर क्या है, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए बिस्कोमीटर का काम आता है। अगला देखते हैं आपका टेलीफोटोग्राफी। टेलीफोटोग्राफी क्या है, तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है फोटोग्राफी के द्वारा। अगला देखते हैं आपका टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर क्या है, तो यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण होता है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं, ठीक है। टेलीग्राफी द्वारा क्या होता है, स्वतः ही समाचार का होता है, टाइप होते हैं। अगला देखते हैं आपका टेलेक्स। टेलेक्स का उपयोग क्या है, तो इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा, तो टेलेक्स के द्वारा। अगला देखते हैं आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है, तो इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं की स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप द्वारा जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। अगला देखते हैं आपका टेलस्टार। टेलस्टार क्या है, तो यह अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविज़न तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है, टेलीस्टार। अगला देखते हैं आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है, तो इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। थर्मोस्टेट के द्वारा जो है, जिसको लोग क्या कहते हैं, थर्मस भी बोलते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु को एक बिंदु पर ताप बनाए रखा जा सकता है। आगे देखते हैं आपका थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या है, तो आपका यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोनों की माप ज्ञात करने का काम आता है। थियोडोलाइट क्या है, तो अनुप्रस्थ और लंबवत जो है आपका दोनों कोनों को क्या करता है, माप करने के काम आता है। अगला देखते हैं आपका एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर क्या है, तो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए आपका एक्टियोमीटर का उपयोग किया जाता है, सूर्य किरणों की तीव्रता का करने के लिए। अगला देखते हैं आपका है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट क्या है, तो एक वाहन जो वायु की मोटी गति पर चलता है को साधारण भूमि, दलदली, बर्फीली, मैदानी, रेगिस्तानी पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से कोई संपर्क नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, होवरक्राफ्ट। अगला आपका टोकोमीटर। टोकोमीटर क्या है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। यह वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने के काम आता है, कौन, टोकोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।